पादमूल में बैठकर उनकी ही दिव्य देशना का पान करते हैं, जो परंपरा से हमें समंतभद्र स्वामी के द्वारा प्रदत्त है। वास्तविकता में ये सदाचरण जीव के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है। सबसे पहले जो है, सम्यक ज्ञान होते ही जीव का सोच बदल जाता है। क्या है? जितनी अज्ञानता थी, अविनय था, मिथ्या था, इन सब का विलय हो जाता है। और जब ये बहुत सारे आपके दोष, जिसको आपने गुण माना था, कसाय को आपने गुण माना था, अहंकार सम्मान आदि को आपने गुण माना था, जब ये समाप्त होते हैं तब विशुद्धि का आनंद कुछ और ही होता है। क्या है? इन्हीं अवगुण के कारण ये आत्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे। और यही कारण है, जब मिथ्या बुद्धि होती है तब जीव आवृत्ति में रहता है। क्या है? 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुआ। क्या है? ये 5 हेतु बंध के कारण दिए हैं। कौन सा? सबसे पहला मिथ्यात्व, यानी मिथ्यात्व ही आपको अज्ञान में डाले हैं। आपका जीवन चल सकता है कि आप चाहो तो रात्रि में नहीं खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आसक्ति यानी मिथ्या जीव के अंदर देखना एक श्रद्धा ने ऐसा उत्पन्न किया, क्योंकि मिथ्यात्व 2 प्रकार से काम करता है। एक तो दर्शन को मिथ्या कर देता है और चारित्र को भी मोहित कर देता है। असंयम के भाव चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आते। शक्ति है, जीव के साथ शक्ति है, बस उसकी शक्ति को हटाने के लिए आपको जो आसक्तियां लगी हैं, पदार्थों में ममत्व लगा है, वो छोड़ना पड़ेगा। और ज़्यादा पदार्थों का सेवन कर लिया तो रोग और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिन पदार्थों को आप ज़्यादा सेवन करते हो फिर आप उनको भोग भी नहीं पाओगे। इसीलिए कल आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी ने आपको कहा था, अति अति सब में जोड़ा था, अति वाहन अति संग्रह। क्या जगह था? मैंने अति सब जगह जहां भी करोगे अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना चाहिए। और जो लोग शरीर के सुख की भी अति कर लेते हैं, क्या है, इंद्रिय के सुख की भी अति कर लेते हैं, तो इनका अज्ञान की भी अति कर लेते हैं, ऐसे जीव की फिर दुर्गति से ध्यान रखना, दुर्गति होगी होगी, भगवान भी नहीं रोक सकते। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित। इसीलिए अगर जब जीव को समझ में आता है ये जब पाप है, पाप के कारण है, पाप मूल रूप में आपको बता दिए कितने होते हैं, 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये आपको बच्चे, छोटे बच्चे में जब या पाठशाला में होते हो तभी आपको समझा दिया जाता है कि इनको समझना आवश्यक है। और एक और आपको चीज़ बताएं, आप संस्कार जो है ना, चाहे बच्चों को चाहे अपने आप को, तभी दे सकते हो जब आप छोटे होते हो। हमारे अंदर दृढ़ता क्यों नहीं आती, हमारे अंदर वो धर्म के प्रति कट्टरता क्यों नहीं आती, अगर कहा जाए, या हमारे अंदर वो सम्यक क्यों नहीं आता? क्योंकि हम वो जो बीज है ना, वो बीज को नहीं सुधार पाए, पौधे को नहीं सुधार पाए। अब हमारे अंदर मिथ्यात के, अज्ञान के, कसाय के ऐसे संस्कार आ जाते हैं जैसे पेड़ को बड़े होने के बाद आप मोड़ने का प्रयास करना, मुड़ेगा क्या? सीधा अगर टेढ़ा हो गया है तो सीधा होगा क्या? नहीं हो सकता है ना। उसको सीधा करना था तो थोड़े से समय बांध के रखना पड़ता है। क्या है, क्या करना पड़ता है? बांध के रखना पड़ता है। जैसे आपकी ये सेंटिंग भी बनती है, छत डलती है, तो उस समय क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? उसको 21 दिन, 8 दिन या जितने समय का उसमें समय रहता है उतने दिन तक वो सहारा देते हो। और जिसको जैसा मोड़ना पड़ता है उसका वैसे ही आकार देके उसको बांध के रखते हो, रखते ना। अगर बांधा ना जाए तो
गिर जाएगा, बिखर जाएगा। और एक बार मात्र 21 दिन का समय दिया था, अधिक से अधिक क्या होते हैं 21 दिन का समय दिया जाता है, उसको पानी में पकाया जाता है। उसमें ध्यान रखना, आगे में नहीं पकाया जाता। किस में पकाया जाता है? पानी में पकाया जाता है। और उसको 21 दिन तक कर लिया। अब आपका लगभग 50 साल 100 साल तक वो आपको एक सा सहारा देगा। अगर बांधा नहीं होता तो आप यहां बैठ सकते थे क्या? बहुत सारे लोग सोचते हैं संयम बंधन है, क्या सोचते हैं? पर जो जो बनता है, ठीक है ना, अगर वो बंध के बनता है, आकार के अनुसार बनता है, तो उसकी जगत में बहुत कीमत होती है। मिट्टी को देख लो ना आप, जिस मिट्टी पे आप खड़े होते हो, पैर से रौंदते हो, वही मिट्टी एक कुम्हार ले जाके क्या उसको पहले कूटेगा, कंकड़ निकालेगा, उसके बाद उसको माने पैर से पानी के द्वारा वो उसनेगा, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और मिलाता है। वो मिलाने के बाद जब वो घड़े का एक आकार देता है, और उसके बाद छोटा घड़ा बनता है, फिर पीटता है, फिर वो बड़ा बनाता है, फिर सुखाता है, 2-3 बार सुखाता है, फिर जाके कहीं फिर उसको आग में और रख देता है। देखना, जब वो घट बन के तैयार हो जाता है, उसको थोड़ी रंग रोगन और कर दिए जाते हैं, वही उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो पैर के नीचे मिट्टी थी, आज वो सिर के ऊपर हो जाती है। मिट्टी की बातें देख लो आप। इसीलिए संस्कार वास्तविकता में अगर छोटे में दिए जाएं, और आज सारी संस्कार शालाएं बंद हो गई, तो आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे आप कहते हो महाराज जी आशीर्वाद दो सुधर जाएं। देखो, भगवान भी करता नहीं है, क्या नहीं है? भगवान भी करता नहीं है। जब समझ में आया था, जब मुड़ने का समय था, तब हमने मुड़ने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, बिरले ही जीव होते हैं, अपना पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। बिरले ही जीव होते हैं जो बड़े में सुधर पाते हैं, संभल पाते हैं। इसीलिए छोटे में संस्कार देने का कम से कम प्रयास तो करो। तो इसीलिए अगर आपने छोटे में ऐसे सम्यक गुण के संस्कार दिए होंगे तो उसका मिथ्यात्व बहुत जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो कई लोग समझते हैं धर्म ही झूठा है। क्या समझते हैं ये सब? ये ना टाइम पास करने का, जिनके पास समय नहीं होता ना, वो एक साधन बना लेते हैं ना, भगवान कुछ देते हैं। ऐसी लोगों की पढ़ने के बाद अब धारणाएं बन चुकी है, सब झूठा है, कुछ नहीं होता है। और ध्यान रखना, जबकि विद्या विनय सिखाती थी, विनय मोक्ष मार्ग में लाता था, आज ये सब समाप्त हो रहा है। और यहाँ तक कि अच्छे पढ़े लगे लोग और अच्छे एजुकेटेड लोग आज जीवन में शांति से रह नहीं पाते हैं। समझना इस बात को, क्योंकि उनके जीवन में विद्या ने वो सही काम नहीं किया, क्योंकि विद्या सही नहीं थी, सम्यक नहीं थी, मिथ्या रूप थी। उसने कसाय का अवलंबन विशेष लिया है। क्या है? तो इस कारण से वो पढ़ भी जाते हैं, लिख भी जाते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्या वकील साहब, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी आए। अब वो भी हम लोगों के पास आते, आशीर्वाद मांगते, जैन भी है, बोले महाराज जी शांति से हम लोग कम से कम घर में रहे, ऐसी बातें बोलते थे। हमने कहा आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, उसके बाद बोले महाराज जी ये तो सब बातें हैं, घर चलाना अलग होता है और पढ़ाई लिखाई अलग होती है। इसीलिए जैन दर्शन एक और ध्यान रखना, व्यवहार भी सिखाता है। क्या दिखाता है? व्यवहार भी सिखाता है और निश्चय भी सिखाता है। जब भी जगत में रहना पड़ेगा आपको व्यवहार में ही रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि प्रवचन आदि भी हैं, ये सारी चीजें सब व्यवहार में ही होंगी। यानी अनुभूति ये होती है निश्चय में जाके। इसीलिए व्यवहार में व्यवहार को निभाओ और निश्चय में
निश्चय में जब स्वयं का आनंद लेना हो, जब हमें स्वयं का आनंद लेना हो और धर्म को समझना हो तो अपनी स्वानुभूति से समझा जा सकता है। सम्यक को प्राप्त करना हो तो स्वानुभूति से समझा जा सकता है। क्या है? आत्मा जो है ना, आपको आंवले जैसी नहीं दिखेगी कि आंवले जैसे हाथ पे रख दिया जाता है वैसे हमें आत्मा दिखने लगे, वो कोई फल दिखने लगे। ध्यान रखना, वो अचाक्षुष है। कैसी है? कैसी है? अचाक्षुष है, यानी आंखों से नहीं दिखेगी, अनुभव होगा। वस्तु है, अभाव नहीं है, पर वो तुम्हारी योग्यता नहीं है कि आंखों से तुम देख सको, अनुभव कर सकते हो। क्या है? इसीलिए विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसको सामने आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, तो उसने कहा हम नहीं मान सकते। जिस काम की हम सिद्धि नहीं कर सकते हैं उसको हम माने कैसे? इसीलिए पर आत्मा होती है कि नहीं होती है? ये आपकी धड़कन कैसे चल रही है, ये आपका शरीर ही कैसे चल रहा है। इंद्रियां तो जड़ है, एक और ध्यान रखना, इंद्रियां कैसी है? जड़ है। इंद्रियां, शरीर सब जड़ है। आत्मा है तब तक सब काम चल रहा है। जैसे घड़ी में सेल होता ना, सेल लगा दो तो सारी घड़ी चलती हुई दिखेगी, पर सेल का कोई काम नहीं दिखेगा, जितना है उतना ही रहता, ना छोटा होता ना बड़ा होता है। ऐसे ध्यान रखना, आत्मा जब इस शरीर में आती है तो सारी इसमें क्रियाएं होती है, और आत्मा जैसे ही निकल जाती है, जैसी सेल निकाल दो, जहां घड़ी होगी वो वही रुक जाती है। ऐसे ही जैसा व्यक्ति होता है, फिर वो बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है, सो रहा है तो सो रहा है, जैसा है वो वैसे ही हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, आत्मा का अस्तित्व है। क्या है? अनुभव से तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं इस आत्मा के कल्याण के लिए आप थोड़ा सा अज्ञान अविवेक हटा दो जो अनंत काल से रहा है। इस मिथ्यात्व को साफ करने का प्रयास करो, क्योंकि सुनना, वो मिथ्यात्व कैसे होता है? तत्व का विपरीत श्रद्धान करना। क्या कहोगे? यानी सीधी सीधी बात है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको विपरीत मानना, ये मिथ्यात्व है। हम भोगों में सुख मानते हैं और जैन दर्शन कहता है ये सुखाभास है, दुखी मिलेगा, कर्म ही बंधेंगे। जितना भी जीव भोग भोग रहा है उतना पाप का बंध कर रहा है। भोजन भी आप करते हो, ध्यान रखना, भोजन करते कि नहीं? भोजन करना पुण्योदय है क्या? क्षुधा वेदनी कर्म है ना, ठीक है, क्षुधा वेदनी कर्म, ये असाता का कर्म है। साता वेदनी नहीं, असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है, असाता वेदनी कर्म के उदय से। ध्यान रखना, वेदो लिखा है ना उसमें, वेदो उदीर्णाए, जीव कांड में आया ना, वेद की उदीर्णा के लिए, वेद की उदीर्णा के लिए ये भोजन और भोग किए जाते हैं। समझ लो आप, ये पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय तो है कि आपको देवशास गुरु का पादमूल मिल रहा है, और पाप का उदय आएगा सो आप यहां से भी उठ के चले जाओगे। कोई भी निमित्त मिल जाएगा, चाहे घर का निमित्त हो, चाहे अन्य भी कोई भी निमित्त हो, आप तुरंत जिनायतन छोड़ के बाहर जाओगे, या स्वाध्याय आदि छोड़ के बाहर जाओगे, या फिर आपका मन नहीं लगेगा, अरुचि उत्पन्न होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, भगवान के सामने बैठे बैठे अरुचि उत्पन्न होती है, तो आप ये समझना कि ये क्यों हो रहा है। कई लोग सोचते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा, क्या करें? नहीं भी लगे तो बैठो, क्योंकि तुम्हारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, और पाप कर्म के उदय में तुम्हें धर्म ध्यान अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब तुम क्या है, ऐसा कुछ काम करो जिससे आपका उपयोग धर्म ध्यान में लगने लगे। जैसे आप लमोकार मंत्र पढ़ते हो, ठीक है,
लमोकार मंत्र आपने पढ़ा और पढ़ने के उपरांत आपको सीधा सीधा पढ़ोगे, क्या सीधा सीधा लमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको जो है ना मन नहीं लग पाएगा। क्यों? आपकी हैबिट हो गई। तो आप क्या करो, एकाग्रता के लिए आप उसी लमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ो। नवीन भैया, अब ये नहीं कहना महाराज ने उल्टा लमोकार मंत्र सुना दिया था, सिखा दिया था। क्या है, तुम छोटा बड़ा देखते हो, तुम उल्टा सीधा देखते हो। यहाँ लमोकार मंत्र का आश्रय या मंत्रों का आश्रय या भगवान का आश्रय या जिनवाणी का आश्रय या प्रवचन का आश्रय इसलिए लिया जा रहा है कि हमारा उपयोग चंचल है, भटकता है, इसीलिए हम एकाग्र कर रहे हैं। समझना इस बात को। ये क्या है, सब पूजा भी उपयोग को स्थिर करने के लिए की गई कि आपको क्रिया ही पसंद है तो ठीक है, आप पूजा करो, विधान करो। क्या है, और इसीलिए तो देखो धीरे 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 आगे बढ़ाते जाते हैं। पहले आपको श्रावक बनाया, अच्छा उस श्रावक में पूजा आदि कराई, पूजा के सटावश्यक कराए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए और ऐसा समय आ जाता है जब जो निर्गंथ योगी बन जाता है उसकी फिर पूजा पाठ भी बंद। पहले से नहीं करना, पहले से अरुचि भी नहीं करना। क्या है, मुनिराज भी असोपयोग में ना जाएं, इसलिए वो भी सोपयोग में स्वाध्याय आदि चीजें करते हैं, धर्म ध्यान स्तुति आदि करते। पूजा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे कोई अगर कर रहा होगा तो या बैठा होगा तो हाथ लगा देंगे, पर वो बैठे विशेष रूप से आरंभ सारंभ कार्य नहीं करते। नहीं तो कोई सोचे, मुनिराज भी सोचे। देखना, एक जन बोले आज हमने बहुत अच्छा लगा, बोले क्या अच्छा लगा, बोले हमने अभिषेक कर लिया, हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया, तो श्रावक की क्रिया है। एक मुनिराज अगर अभिषेक भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम मान रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने खूब अच्छी वंदना की, अभिषेक कर करके की है। ध्यान रखना, ये कौन सा काम कर लिया भैया, आप तो श्रावक ही करता है, वो श्रावक का काम हो गया। आप नया मुनिराज का कोई नया काम करते तो आपको आनंद आता। हाँ, ये था, ठीक है ना, कि उपयोग लगाना था तो हम थोड़ा सा अपने तरीके से उपयोग लगाए। ऐसी नई परंपराएं मत बनाना, ध्यान रखना, साधुओं को भी ऐसी नई परंपराएं मत बनाना जिससे कि साधु अपने स्वभाव में ना पहुंच के इन्हीं मात्र शुभ कार्यों में लगा रहे। ध्यान रखना, शुभ उपयोग में तो श्रावक भी पहुंच जाता है। क्या है, असोपयोग को छोड़ के सोपयोग में तो श्रावक भी पहुंच जाता है। अच्छा सुनना आप, पर शुद्धोपयोग में साधु ही पहुंच पाते हैं। कौन? निर्गंत साधु ही पहुंच पाते हैं, वो भी सप्तम गुणस्थान वर्ती। छठवें गुणस्थान तक सोपयोग है। इसीलिए शुभ करते 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 आप शुद्धोपयोग की भावना कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप लोग और हम लोग भी जब तक उस शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं किया जो नीचे वाले गुण स्थान के हैं। अभी आपका द्रव्य संग्रह चल रहा है ना, द्रव्य संग्रह में ये साफ प्रमाण बात मिलेगी कि शुद्धोपयोग जो है ना 7वें गुण स्थान से ही होता है। क्या है, किससे होता है? 7वें गुण स्थान से ही होता है, उसके पहले नहीं होता। संजलन की भी मंदता चाहिए, संजलन की कसाय की भी मंदता चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना, और जो भी व्रत ले पाओगे, जो भी जीव व्रत ले पाएंगे, ध्यान रखना उनका कहीं ना कहीं कसाय की मंदता होगी, तब जाके वो व्रत ले पाएंगे। और एक और ध्यान रखना, यहाँ पे आ रहा है इसी विषय को कि जो व्यक्ति 5 अणुव्रतों को लेता है उसका क्या फल है। तो 63 नंबर के आज श्लोक में अपन पढ़े कि आचार्य महाराज लिखते हैं। अब देखो, इससे मिलते जुलते बहुत से श्लोक हैं, वो भी हम यहाँ पे उद्धृत करेंगे, पर अभी अपन इसको पहले पढ़ते हैं। पंचाणुव्रत निधियो
पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमा फलन्ति स्वर्लोकम् यात्राविदरस्तु गुणः यात्रावधिरस्तु गुणः दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पढ़िए। यात्रा अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं पंचाणुव्रत निधियो, ये 5 अणुव्रत जो बताए हैं ये निधि है। निधि क्या है जी? बहुत बड़ी संपदा है, ऐसी संपदा है यहाँ की निधि तो वकील साहब यहीं तक ले पर रख पाओगे, आगे तो आप सुई बराबर भी सोना नहीं ले जा पाओगे, सुई बराबर भी परिग्रह नहीं ले जा पाओगे। ले जा पाओगे क्या? रंग महल मोल जाएगा है? इतना बड़ा मोल जाएगा पक्का? ठीक है ना? रह जाएगा कि छोड़ना ही पड़ेगा? मजबूरी है ना? क्या है? और एक जगह एक मंदिर में, कोटा के मंदिर में एक वाक्य लिखा था। क्या लिखा था कि अगर लोग अपने साथ अपनी संपदा ले जाते तो बच्चों सोचो तुम्हें क्या मिलता। क्या है कि जो सोचते हैं ना, माने जो छीनते हैं, अरे जितना मिल गया भाग्य से मिल गया, अच्छा है कि पूर्व में किया था सो मिल गया है। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि लोग अपने साथ अपनी संपदा ले जाए, नहीं देना तुम्हारे लिए, तो बताओ तुम्हें फिर मिलता क्या? फिर तो हाथ मलते रह जाते। अब क्या कर सकते? जिनने कमाया सब उनका है, अब कुछ बोल सकते क्या? जो मिल रहा है वो सौभाग्य मानना, ठीक है ना? और नहीं मिल रहा है तो अपने भाव खराब। पर हम ऐसी संपदा बता रहे हैं, तुम अपने साथ ले जाओगे, मत रो, किसी को बांट भी नहीं पाओगे। एक और ध्यान रखना, ये ऐसी निधि है वो उसी का स्वामी ही उसका भोग कर सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता है। तो ये पंचाणुव्रत निधियों ऐसी निधि है। कौन सी? निरतिक्रमा, एक शब्द और दिया है, जो निरतिचार पूर्वक फलंती, इसका फल दिया है सुरलोकम। ये ऐसी निधि है कि जीव को स्वर्ग पहुंचाएगी। कहां पहुंचाएगी? और यत्रा माने यत्राविदृष्ट गुणा, और वहां स्वर्ग में भी सामान्य नहीं देगी, अष्ट गुणा, 8 प्रकार की अणिमा आदि रिद्धियां मिलेंगी। पर ध्यान रखना क्या है? इनके चक्कर में रहना नहीं, पर व्रतों का निरतिचार पालन करोगे तो। क्या? व्रतों का निरतिचार पालन करोगे तो यत्राविदृष्ट गुणा, यानी 8 गुण मिलेंगे, 8 रिद्धियां मिलेंगी, अणिमा महिमा लघिमा आदि जो है ना, ऐसी रिद्धियां मिलेंगी। और दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, शरीर भी दिव्य होगा, सामान्य नहीं होगा। कैसा होगा? देवों में भी विक्रिया मिलता है, पर उसमें भी दिव्य होगा। कैसा मिलेगा? किससे मिलेगा? ऐसी निधि आपके पास है। वकील साहब काम की है, काम की है, पर ध्यान रखना वो ही ले जा पाएगा। क्या है? वो ही ले जा पाएगा जो बद्धायस्क नहीं है। अब आ जाओ आप सिद्धांत पे, सुन लो। इन व्रतों को वो ही ले पाएगा जिसने पहले आयु नहीं बांधी है। क्या है?
अगर जिस जीवों ने, अच्छे से सुन लेना, अपना अपना टटोल सकते हो, जो जिनका बुढ़ापा चल रहा है, अंत समय चल रहा है, जिनके अभी तक बुढ़ापे में ये अणुमृत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो सोच लेना आपने 3 आयु का बंद कर लिया है। कौन सी? या तो नरक का, या त्रियंच का, या मनुष्य का। अभिषेक भी अच्छे सुनो, क्या है राजू भैया? आयु का, जिसने 3 आयु का बंद कर लिया है, ऐसा धवला जी की पहली पुस्तक में भी लिखा था। जब लोगों ने वाचना की तब ये नया प्रकरण सामने आया। बताओ, 3 आयु का बंद करने वाला जीव व्रती नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? 3 आयु का बंद करने वाला जीव कितने ही उससे कहें, महाराज भी हमने बताया ना, एक बिल्कुल साक्षात वकील साहब का उदाहरण बताया था ना, साक्षात जीव जा रहा है, उससे कह रहे हैं भैया सत्याणु व्रत ले लो, वो कह रहे हैं नहीं, अबे तुम्हें कोर्ट जाना है, हमारा केस है। बोलने की हिम्मत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं, डॉक्टर मना कर चुके हैं, अब जी इनका अंत समय है, पर उनका भाव नहीं हो रहा। बताओ, हम लोग तो आहार करने के बाद, उनके कोई रिश्तेदार थे इंदौर के, वो पीछे लग गए कि महाराज जी थोड़ा सा उद्बोधन दे दो, थोड़ा सा उद्बोधन दे दो। ठीक है, उद्बोधन दे दे, चले गए। पर क्या करें, जिसकी आयु बंध जाती है उसको तुम लाख समझाओगे, क्या तुम लाख समझाओगे, पर बिना भैया वो नहीं सुनेगा। क्यों? जिसकी अशुभ का बंद माने बद्धाइश को हो चुका है, फिर वो धर्म ध्यान की बात उसे अच्छी। इसीलिए एक कहावत भी है, मिथ्या दृष्टियों के लिए कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के होंगे के लड़ मरे, क्योट घर को जाए। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, कम से कम आपको धर्म कथा सुनने की इच्छा तो होती है, और ये भाव जागृत करना, नहीं भी मन लगता हो तो बैठना। क्या है, कम से कम मिथ्या तो जाएगा। हम तो ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है, नरक गति का भी बंद हो गया, हो जाने दो, कम से कम अब मिथ्यात्व को सम्यक्त करके जाना। क्या है, मिथ्यात्व को यानी सम्यक्त करके जाना। क्यों? जैसे श्रेणिक का नरक गति का बंद हो गया था, पर उस जीव ने छायक सम्यक्त प्राप्त किया, और वो इसी अगले भाव में यही नरक से सीधे निकल के, क्योंकि नरक जाना ही पड़ा, जहां का बंद हो गया वो रोक नहीं सकते, ठीक है। पर उस सम्यक्त के प्रभाव से 7वें नरक की जगह पहले ही नरक मिला, और छोटी सी आयु मिली। कल ही हम एक बच्चे को समझा रहे थे, अब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ये 4 चीजें नरक के दरवाजे बताए थे, 4, रात्रि भोजन है ना, परस्त्री सेवन, और संधान यानी अचार मुरब्बा खाना, और जो गणंत है, गणंत कौन सी, जमीन कंद जो है, ये 4 वस्तुओं का सेवन करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। और ये बताया कब तक खा पाओगे, यहां अधिक से अधिक 80 साल। धीरज भैया कितनी उम्र है? 80-90 साल, 80 साल मान के चलो, मिनिमम क्या है, अपन मान के चलो 80 साल तक जीव जिएगा। अब 80 साल के पीछे, अब देखो आप अगर पक्के बनी जाओ तो हिसाब लगाओ, क्या है 80 साल के पीछे, वो 80 साल तो 20 तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अब जब समझ आई तब आप अगर संयम का पालन कर लो, और जिनकी नहीं आई तो अब संयम का पालन कर लो, नहीं तो जिनका सम्यक्त नहीं हुआ, नहीं समझे, नहीं त्याग हुआ, तो ध्यान रखना नरकों की मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष। अब हिसाब लगाओ अपना, एक तरफ आलू और एक तरफ 10,000 वर्ष का नरक, है ना, और दूसरी तरफ इसी भाव में क्या शुगर हो जाएगी, क्या
और वो विशुद्ध सागर जी के पिताजी थे विश्वजीत सागर जी, और आचार्य जो है ना मनोविनोद करते ही रहते हैं। तो उनसे बोलते थे इनको क्या हो गई, कोई शुगर हो जाए उनसे पूछते थे इनको क्या हो गई, तो शुगर को सुअर बोलते थे, सुअर हो गई इनको क्या बोलते थे, क्या हो गए। तो सब लोग थोड़े से माने देखो, जिन्होंने संयम का पालन नहीं किया, क्या है अब बताओ, खूब समझा रहे थे इस गणंत को मत खाओ, पर नहीं आ रहा था समझ में, अनुभूत लेने के भाव नहीं आ रहे। अंत अंत तक क्या अच्छा लगता है, आलू, क्या है, हम लोग तो यही धर्मशाला में रहते ही है, यहाँ तक बदबू आती है, क्या है, पीछे बनाते हो यहाँ तक बदबू आती है। अब तो जैनों के चौकों में से, चौके कहाँ रहे, किचन हो गए हैं, अब वहाँ पर वो सुगंध नहीं बची, अब तो इतनी बदबू आती है कि हम लोग भी सोचते हैं कि कहाँ के लोगों का विवेक नष्ट हो गया है, जो आलू प्याज लहसुन तक खा रहे हैं। और आप देख लेना, अब वो प्याज खाने वाला है, लहसुन खाने वाला है, या कच्चे चीज खा के आ जाए तो वो बाजू में बदबू देता है। ये समझ लेना जी, बदबू कौन दे रहा है, नरक जाने वाला जीव। क्यों, अरे हम आपको घटित बता रहे, ये कोई ऐसा नहीं है कि माइक मिल गया कुछ भी बोलते रहो। नार की जीव जो जहां रहता है, नरक की छोटी सी मिट्टी अगर यहां पे लाके रख दोगे, ये आगम का उदाहरण है, कोसों के जीव मर जाएंगे, कोसों के जीव मर जाएंगे, इतनी बदबू होती है। और ऐसे भोजन करने वाले, पाप करने वाले, हिंसा करने वाले जीव कहां जाएंगे, क्यों कितने निधि बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहे। अगर थोड़ा सा पालन कर लिया, थोड़ा सा पालन कर लिया और देवगति में भी जाओगे, मिनिमम जाओगे तो वहां अभी मिनिमम है 10,000 वर्ष। कितनी है, देवों में भी मिनिमम आयु कितनी है। अब बताओ, दो आपके पास ऑप्शन है, ऊपर का और नीचे का, सुगंध वाला और बदबू वाला। विचार करना, ये अज्ञानता में हमने निधि छोड़ रहे हैं, और जिनकी आयु नहीं बंधी है, जिनके भाव हो रहे हैं, वे तो भैया अभी का आयुष्य कर लो, कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, भाव बिगड़ जाएंगे। लोग कहते भावुकता में ले ली, बहुत अच्छा, ले तो लो कम से कम, होंगे पालन। क्या है, अब बोलना इतनी बड़ी निधि थी, तुम्हारा हीरा जो है ना ये जाने वाला नहीं है, यहीं रखा रह जाएगा। कहाँ गए में शरद भैया, ठीक है ठीक है, ये चौके में है आज, ठीक है। अरे हीरा तुम लोग जो है ये इटवा के कहाँ के बैठे हैं, क्या, हाँ हाँ नवीन, और भी लोग हैं कहाँ के, ब्रजपुर वाले, ये हीरा साथ में नहीं जाएगा, कितने ही जोड़ जोड़ के रख लो, पर ये निधि जरूर जाएगी। कौन सी, 5 प्रकार के अणुव्रत जो पालन करता है, निर्तिकमा, वो जिनको मिले वो सौभाग्य से उसका पालन करें, अपने भाव को सुधारने का प्रयास करें। और फलंती, इसका फल आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, नियम से, क्या लिखा है, सुरलोकाम, उसका जो निरतिचार 5 अणुव्रत का पालन करेगा, नियम से स्वर्ग मिलेगा। अब बताओ, सीधा सीधा फल भी बता दिया, आपका पक्का रिजर्वेशन करा रहे, क्या है, बिल्कुल, और तत्काल में भी हो रहा है, क्या है। अरे अंत अंत में लेने वाले जीव सुधर जाते तो तत्काल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, बोलो तो आगम बोलो, देखो सही है कि नहीं, अपने पास है। अंत अंत में वो कुरवा भील, अंत अंत में वो अणुव्रत पूरे ले गया, उस ऊपर स्वर्ग का देव बना, बिल्कुल सत्य बात है, ध्यान रखना। इसलिए अपने आगम की बात कहीं भी मिथ्या नहीं है, परस्पर विरोधी नहीं है, स्ववचन बाधित भी नहीं है।
क्या है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी, अभी महाराज भी आपको खूब समझा गए, आपको शायद समझ में नहीं आ पाया है, कोई भी सूत्र का ध्यान रखना, अर्थ शब्दागम, अर्थागम बताया था, कौन कौन सा, शब्दागम, अर्थागम, तर्कागम, तर्क यानी न्याय से घटित होना चाहिए, है ना, तर्कागम, इनसे और भी आते हैं, नहीं तो आ गया तर्क में, ठीक है ना, और भावागम, ठीक है ना, इनसे अगर इनसे ही पूरा अर्थ निकलता है, एक जगह से अर्थ नहीं निकलता है, क्या निकलता है, इनसे, तो सीधा सीधा कहीं भी तर्क से कहीं कोई बात खंडित नहीं हो रही है। और सुन लो आप, देखो यही आपको पूज्यपाद स्वामी ने कहा, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतईवत नारकम, स्पष्ट लिख दिया, वरम व्रतई पदम देवम, वरम यानी श्रेष्ठ है, व्रत प्राप्त करके स्वर्ग जाना, ना व्रतईवत नारकम, उनने तो स्पष्ट कह दिया है। अब चाहे आप कान में रुई लगा लो और चाहे सुनो चाहे अनसुना कर दो, क्या लिखा है, ना व्रतई, बोलो बोलो, कोई डरवा नहीं रहे, सही आगम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो साधु जो होता है ये मिथ्या वचन नहीं बोलता है, क्या है, साधु जो होते हैं ना वो मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं। इसीलिए सुनील भैया, नहीं तो तुम सोचने लगो कि महाराज के हाथ में माइक आ जाता है तो महाराज कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे ही है, नहीं है, मिथ्या वचन नहीं बोल सकते। तो आप याद कर लो इतना सा आज, ना व्रतई, जोर से बोलो, राजू जोर से बोलो, ना व्रतई बत नारकम, ना व्रतई बत नारकम, ना व्रतई बत नारकम, यानी जो व्रत नहीं लेगा वो नरक जाएगा। रजनीश भैया याद हो गया, क्या हो गया सुनाओ, क्या, ठीक है ना, ससुर जी से कह लेना, हाओ क्या है, व्रती है व्रती, हाँ थोड़ी बहुत शिक्षा ले लेना, क्या कि जीवन में जीव को व्रत लेना ही चाहिए। क्या है, अगर कोई आया, पन्ना आया और उसके पास संपदा है और हीरा लेके ना जाए तो क्या है, संपदा है और हीरा ना लेके जाए तो फिर क्या काम का। ऐसे ही जो मनुष्य पर्याय में आए और जैन कुल में आए, किस में आए, जैन कुल में आए, उसका तो सौभाग्य है। ध्यान रखना, ये व्रत अकेले जैन नहीं लेते, अभी आपको कहानी सुनाने वाले हैं। ये व्रत तो संसार के सारे जीव, त्रियंच भी ले सकते हैं, शूद्र भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, भले वो जाति से जैन नहीं हो, पर ध्यान रखना वो व्यक्ति व्रतों से जैन कहलाएगा, जैनी है वो। क्या समझ रहे ना, व्रतों से आर्य, कर्म से आर्य और कर्म से म्लेच्छ, इसको समझना आप। जो कर्म जैसे करते हैं उनको आगे भी वैसी ही गतियां मिलती हैं। तो आप कर्म आर्य होना चाहते हो कि कर्म म्लेच्छ, भले आपको पुण्य की उदय से ये जैन कुल मिल गया है, आपका सौभाग्य है। और अपनी पिछले ही पर्याय को धन्यवाद करना, कहीं ना कहीं तुमने कोई ना कोई बहुत अच्छा कार्य किया होगा जब तुम्हें ये सुंदर से सुंदर जैन कुल मिला है, जहां सुबह सुबह हाथ में द्रव्य लेके भगवान के चरणों में आते। सबकी एक ही है रीत है, कोई बैठ के कोई ना तो छुरी चलाता है, ना कोई अंडा छीलता है, ना कोई ऑमलेट खाता है।
ऐसा ज्ञान, ऐसा अध्ययन या ऐसा पैसा या ऐसा विदेश में जाना भी अच्छा नहीं है जहाँ पर हमें सुबह भगवान जिनेंद्र की दर्शन ना मिले। सौभाग्य है उन जीवों को जिनको सुबह सुबह से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। पन्ना वालों का भी सौभाग्य है कि यहाँ पर साल भर हो गया है। हम सोच रहे थे कि भाई आपकी इच्छा कम हो जाएगी, साल भर हो गया है फिर भी निर्गंथों का आगमन चल रहा है आपके यहाँ। क्या है? बोले महाराज कितना ही पानी बरस जाए सब सूख जाता है यहाँ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ध्यान रखना, धर्म में ऐसी प्यासी रहना। क्या है? धर्म में ऐसी प्यास बना के रखना तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो बहुत बरस गया, बहुत बरस गया, ठीक है, अब वो तो कार्य है जैसा होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ भी छेड़खान हो रही है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं? क्या है? बहुत सारी विषैली गैसें, बहुत सारी चीज़ें अब प्रयोग होने लगी हैं, तो इसलिए प्रकृति बदल रही है। और गलत नहीं है, आगम में सही लिखा है, पंचम काल में अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी। अपन को तो जैन दर्शन पे बिल्कुल श्रद्धा है। क्या है? उसमें लिखा है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी। जैन धर्म में भी कई मत निकलेंगे, निकल रहे हैं। बताओ, ये सही बात तो है। बहुत सारे सुले स्वप्न जो है ना चंद्रगुप्त के और भरत स्वामी के, पूरे सत्य दिख रहे हैं। आप वो शास्त्रों में लिखिए, आप मिला लो। लोग भूतों की पूजा करेंगे और हम चीजें बता नहीं रहे हैं, आप पढ़ लेना, नहीं तो कहो महाराज जी फिर वही प्रसंग पे ले आते हैं। क्या है? इसीलिए हाँ, तालाब सूखा है। क्या है? किनार किनार पे थोड़ा थोड़ा पानी है, बाकी मूल में सब सूखा है। धर्म क्षेत्रों में जहाँ पर तीर्थ है वहाँ धर्म शून्य मिलेगा। बिल्कुल सत्य लिखा है, इसलिए जिनवाणी को कभी झूठा मानना ही नहीं। अपना मन अगर विक्षिप्त हो जाए, मन कहीं उल्टा सीधा चल जाए, सोचने लगे, तो सोच लेना हमारे पाप का कर्म का उदय है, जो हमें धर्म की बात उल्टी लग रही है, जबकि हम ही उल्टे हैं। कैसे हैं? एक दिन हमने शायद सुनाया था, नहीं सुनाया। एक बार क्या हुआ, बीना में आचार्य बैठे थे। क्या? बीना में आचार्य थे, वाचना वगैरह चल रही थी और गर्मी का मौसम था, छत पे बैयावृत्ति चल रही थी, ठीक है। और वहाँ बैयावृत्ति चल रही थी तो सामने एक रोड भी दिख रही थी, छत पे थे। तो वहाँ पर आचार्य सुनाते हैं कि वहाँ पे एक शराबी जो है ना वो चला आ रहा था, ठीक है। अब जैसे ही चला आ रहा था, आते 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 सामने जो है ना उसको एक पेड़ मिल गया। क्या मिला? पेड़। अब पेड़ से बोलता है, अब शराब के तो नशे में था, पेड़ से बोलता है सामने से हटो। क्या है? अब सब लोग देख रहे हैं, ऊपर से क्या बोल रहा है? सामने से हटो। सही बात है, तुम कितने ही कह लो, कुछ सुनने नहीं है, कान ही नहीं है, क्या सुनेगा पेड़? और सुन भी लेगा बेचारा, क्या है वो कर्म चेतना भोग रहा है कि बेचारा कर्म, अब वहां से मैंने चाहे तुम काट दो या कुछ भी कर दो, बेचारा गमन नहीं कर सकता है। ऐसी कर्मफल चेतना वाला क्या कर सकता है बेचारा? ऐसे भी कर्मफल चेतना होती है, वहीं रहोगे, वहीं हमारे पानी मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, कोई जला देगा, कोई काट देगा, ऐसी ऐसी कोई तोड़ लेगा, है ना। तुम्हें तो अच्छा लगता है कि चलो गाय खा गई, बकरी खा गई, तो उसको तो पूरे अवयवी खा गए, समझना। अब ऐसी वेदनाएं उस एक इंद्रिय को होती है, नहीं आया समझ में, ठीक है। थोड़ी देर तक फिर समझाता है कि सामने से हट जाओ, हटो। काय को हटने वाला? उसको बहुत देर हो गई तो गुस्सा आ गया, उसने जोर से एक लात मारी। क्या है? और जैसी लात मारी वैसी तो लड़खड़ा रहा था, गिर पड़ा और जैसे ही उठा तो उसका मुख जो है ना दूसरी साइड हो गया। कहाँ हो गया? ठीक है, दूसरी साइड हो गया।
वो बताएं। देखो इसलिए कह रहे हैं, लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, तो इसलिए जब दूसरी साइड हो गया तो फिर क्या बोलता है, देखो सही बात है, दुनिया बिल्कुल सही कहा, लातों के भूत। अब उसको खुद नहीं मालूम है, हम ही उल्टे हो गए। ऐसे ही ध्यान रखना, नहीं तो कहो कि महाराज कह रहे थे निधि मिल गई, कछु तो बताओ नहीं, कछु नहीं समझाओ, और हमारी निधि और छुड़वावे पीछे पड़े हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ऐसी निधि है ये, ऐसी निधि है जो प्राप्त कर लेगा नियम से स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? और एक और विशेषता है, अगर बद्धाइस को हुआ, जैसे किसी ने देवायु ही बांध ली, मिथ्यात्व के उदय में देवायु बांध ली, मिथ्या तप करने के कारण और भी करने के कारण, ठीक है, उसने देवायु बांध ली और भवनत्रक में जा रहा, मिथ्या दृष्टि कहां जाएगा? भवनत्रक में ही जाएगा, इससे ज्यादा वो जा नहीं सकता है। तो भव्य है ना, जाते तो हैं पर विशेष रूप से कहां जाते हैं? भवनत्रक में विशेष रूप से जाते, ऊपर भी है तापसी वगैरह जो है ना, ऊपर के स्वर्गों में जाते, वैमानिक में जाते हैं। पर यहां ये बता रहे हैं जिन्होंने भवनत्रक की आयु बांधी है और जिन्होंने व्रत स्वीकार और कर लिए, क्योंकि ध्यान रखना, जिसकी देवायु बन गई है वो ही व्रत ले सकता है, या जिसकी देवायु माने जिसकी कोई आयु नहीं बंधी है वो व्रत ले सकता है। तो अगर उसने व्रत ले लिए, जिसने भवनत्रक में जाना था और उसने निरतिचार पालन किया, ठीक है, तो वो फिर सीधा ऊपर के वैमानिक स्वर्गों में जाएगा, माने 16 स्वर्ग तक जा सकता है। कौन सा? अणुवृत्ति। कहां जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अब सोचना वहां कितनी लंबी लंबी आयु होती है। पहले ही स्वर्ग से 2 सागर की आयु है। कितनी है? पर ऐसे नहीं मिल जाएगी जैसे कि आपको हीरा मिल जाता है। क्या है? इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके लिए 5 अणुव्रतों को निरतिचार पालन करना। ठीक है, 5 अणुव्रत बता दिए यहां पर, उसके अतिचार भी बताए हैं, और ये उसका कर दिया क्या? फल। एक और नाम देखो, आपको कहानी सुनाएंगे एक एक की, तो यहाँ पर 5 नाम आ रहे हैं, 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहाँ 64 नंबर का श्लोक है, उसको अपन पढ़ लें। मातंगो धन देवस्य, मातंगो धन देवस्य वारीशेण स्ततः परा, वारीशेण स्ततः परः नीलीजयस संप्राप्ता, नीलीजयस संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्, पूजातिशयमुत्तमम्। पढ़िए। देखो, जीवन को सफल बनाना हो, समय का सदुपयोग करना हो, सो उपयोग में आना हो, और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करना हो, तो कथा करना, पर कथा आपकी विखता वाली नहीं होना चाहिए। कम से कम यही बच्चों को सुना दिया करो। क्या करना? कौन से नाटक और कौन से सीरियल जो मिथ्या है, सम्यक नहीं है, मनोरंजन के लिए बनाए गए। कैसे हैं? मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनसे राग द्वेष और बढ़ता है, यहाँ से सदाचरण और चला जाता है। ध्यान रखना, जिनको आप देवता मानते हो, क्या है? देवता मानते हो क्या? जो लोग एक्टर को और हीरो को, हीरोइन को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। ध्यान रखना, आचार्य जी ने बंबई चातुर्मास में 10 टॉप 10 बुलाए थे। एक कार्यक्रम रखा था जो, तो उसमें क्या है, एक वैज्ञानिक भी आया था, एक और हीरो भी आया था। क्या है? 10 टॉप 10 बुलाए थे। वो लोग दूर से ही पाँव पड़ रहे थे, बोल रहे थे महाराज जी हम लोग का चारित्र अच्छा नहीं है।
और एक और बात बताएं आपको, स्पष्ट बात को, क्योंकि एक बार हम लोग भावनगर जा रहे थे तो रास्ते में गोविंदा भी आया था। वो हनुमान जी के मंदिर जाता होगा, तो हम लोग का भी स्वाध्याय चल रहा था। ऐसे ही बिहार था, पेट्रोल पंप था और पेट्रोल पंप के सामने एक कमरा था, तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे और आहार आदि के बाद हम लोग का स्वाध्याय चल रहा था। 2 महाराज थे, हम और विश्वास सागर जी। तो एक आदमी बोला, महाराज जी गोविंदा आया है। हमने कि मजाक कर रहा होगा, क्या बोले? गोविंदा आया है, गोविंदा। तो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या एक मोटा मोटा सा आदमी आया, तो मैंने कहा उसका नाम होगा गोविंदा जी। तो कोई ऐसे ऐसे वो लोग हंसी करते हैं। ठीक है, आया, वो नमस्कार करके चला गया। थोड़ी देर बाद क्या है, गोविंद जी आया। वो उसका सेक्रेटरी था। क्या है, वो लोग वैसे नहीं जाते, वो मिलते भी नहीं है, पहले उनके सेक्रेटरी वगैरह उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये उनके कोई नियम हो गया ऐसे, तो वो देख लेते हैं सही जगह होगी तो। तब हमने देखा, देखो हम आपको ये बताएं विनय की बात वहाँ पे, और वो महाराजों को कितना मानते हैं। तो जब वो आया तो जैसे वो पिक्चरों में नहीं सीढ़ी तक के पैर पड़ते हुए आता, वैसे ही वहाँ कोई मंदिर नहीं था। सुन लो अच्छे से भैया, कोई मंदिर नहीं था, पर उसने जो टूटा फूटा जो एक मकान था, मकान क्या है, वो गैस टाइप की थी, उसका आधा तो सामान रखा था, पंप रखे थे उसमें। तो वो वहाँ के भी उसने नीचे के, फिर ऊपर के, फिर देहरी के, 3 जगह तो पड़े। और उसके बाद हम लोग के पास आके न उसने नमस्कार किया। नमस्ते तो नहीं जानता था, नमस्कार किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपने जैन साधु देखे? बोले हाँ महाराज देखे, सुना है और पढ़ा भी है और 1-2 बार देखा भी है, ऐसा उन्हें। और वास्तविकता में उनको बहुत आनंद आया। तो कहने का अर्थ है, जिसको आप भगवान मानते हो, ठीक है ना, इसलिए बता रहे, नहीं तो गोविंदा की बात सुन लो महाराज से। अपने महाराज गोविंदा की बात सुना रहे थे। अरे लोग हैं, क्या करें, मूल तत्व को तो छोड़ देते हैं। जैसे आटा है ना, आटा है ना, आटे की छल्ली से आप छानते हो ना, तो आटा तो गिरा देते हो, बचा है क्या? ऐसे बहुत सारे जो है ना जीव ऐसे होते हैं जो दोष को भर ले लेते हैं, बाकी सार को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अब वो बात नहीं पकड़ना। मूल ये थी कि वो भी व्यक्ति अपने आप को ये लोग शुद्ध नहीं मानते, जानते हैं। और जिनको आप पूजते हो, ध्यान रखना, ये जितने भी सीरियल और नाटक में काम करने वाले हैं, इनका सदाचरण तो 0 है। कैसा है? फिर इनके द्वारा जो फिल्म आदि करते हैं उनको आप सत्य मानते हो, और धर्म की बातों को कहते हो ये तो सब मिथ्या है, झूठी है, इसको क्या बोलते, रूढ़िवादी हैं। कभी भगवान इतने बड़े थे, इतनी बड़ी आयु होती है, इतना बड़ा कुछ होता है, इतने बड़े महल होते हैं, कोई चक्रवर्ती होता है। अच्छा ठीक है, आपने नहीं देखा तो क्या उसका अभाव मान ले? आपने तो अपने दादा के दादा के दादा नहीं देखे, तो अब क्या करें कि वो भी नहीं थे, बोल दो, समझना। इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप उन कथाओं को ना करके, ये जैन दर्शन की जो कथाएं हैं, और वास्तविकता में अपन जैन स्टोरी कह दो, प्रथमानी योग को, अपने बच्चों को जैन स्टोरी सुनाओ। आपकी सुनना, दूसरे का सुने भला हो या ना हो, आपकी तो उस समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। आप बैठे बैठे देखना, विकताओं करोगे तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों का बंद होगा। और आप यदि ये क्या कहानी, जैसे नानी है, दादी है, ये क्या करती थी पहले, है ना, कहानी सुनाती थी। अब तो मोबाइल पकड़ा देती मम्मी कि तुम भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री। आजकल लोग घरों में रह के भी दूर दूर हो गए, कोई को किसी से मतलब ही नहीं। क्या है लोग, और वास्तव में अपने से दूर करने वाला कोई है तो ये परोपयोग और मोबाइल। स्वाध्याय को, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा को, ठीक है ना, निर्जरा को खत्म करने वाला कोई है तो उसका नाम मोबाइल।
समझ लेना आप। और महिलाओं को जैसे बहुत बड़ा व्यापार चलता है तो इतना बड़ा मोबाइल पकड़ा देते लोग, ये सबसे बड़ा उनकी क्या हो गई, वो ही उनके लिए प्रिय होता है जो उनको बहुत अच्छा मोबाइल और बढ़ा दे जाए। ठीक है ना, अब विचार कर लेना। इसीलिए ऐसी कथाएं कल अपन करेंगे, समय आपका हो गया है। ऐसी कथाएं सुनो, सुनाओ, करो, जिससे कि कम से कम अपनी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी और बच्चे के अंदर अगर ऐसे संस्कार आएंगे कि देखो एक चंडाल भी, कौन, एक चंडाल भी अणुव्रती बना और देवों के द्वारा पूज्य हुआ। चंडाल व्रत ले सकता है तो क्या अपन नहीं ले सकते? क्या है, अपन नहीं ले सकते? इसलिए अपन भी ले। और अगर आपने अणुव्रत ले लिए और निरतिचार पालन किया, अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना हमारे पास आना, ना किसी ज्योतिषी के पास जाना। शरद भैया अब कुंडली नहीं देखना अब ज्यादा। क्या है, ज्योतिषी जो है ना परभाव का और इस भाव का बता पाएंगे, भविष्य का नहीं बता पाएंगे। क्या है, भूत का बता सकते हैं, भविष्य का नहीं बता सकते, ध्यान रखना। इसीलिए भविष्य का बताने वाले कौन है? आचार्य समंतबद्ध स्वामी कह रहे स्पष्ट, जो 5 अणुव्रत का पालन करेगा वो नियम से स्वर्लोकम, देव में, स्वर्ग में देव बनेगा। इसीलिए अपन को अपन निरतिचार पालन करो और ये अणुव्रतों का पालन करो। अणुव्रत क्या, आप तो महाव्रत का भी पालन करना हो तो वो भी कर सकते हो, अपन उसको पालन करें, जिससे कि अपना रिजर्वेशन अपने हाथ करा लो। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ऐसे काम करें। कथा भी करना हो तो मंदिर में आके आलोचनाएं, निंदा पुराण शुरू मत करो। क्या करो, ऐसी आप तत्व चर्चा करो, ठीक है, नहीं तो खाना नहीं पचता है। तो इसलिए पचने का है ना, हाजमोले की जगह क्या करो, ये कौन सी, ये वाली कथाएं करो। कथाएं, क्योंकि आपका वो पचेगा नहीं ना बिना कथा के, तो इसीलिए क्या है, कम से कम धार्मिक कथाएं करो। तो इससे क्या रहेगा, अपनी असंख्यात गुण से निर्जरा होगी और वास्तविकता में अपना स्वर्ग लोक फिक्स हो जाएगा। ऐसा आप काम करें। ये आचार्य महाराज का अकाट्य वचन है और बिल्कुल सत्य हो। सभी आचार्यों ने इनकी अनुमोदनाएं की और ऐसा ही लिखा है। तो हम इसको मिथ्या ना माने कि महाराज अच्छा लड्डू दिखा देते हैं या शास्त्रों में अच्छा लड्डू दिखा देते हैं, ना तो देते हैं, ना दिखता है, ना समझ में आता है, ना खाया जाता है। और ऐसा लड्डू दिखा दिया कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, होता कहाँ है, कहाँ से जाया जाता है। तो ये सब चीज़ झूठी बातें हैं। तो ये सब मिथ्या दृष्टि लोग ऐसा उल्टा उल्टा बोलते हैं। इसीलिए अपने आप को संभाल के रखो और आप तो सम्यक्त की चर्चा करो और सम्यक्त की कथाएं करो। ओम नमः सिद्धेश्वराय।